नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। देश की सियासत में संविधान शब्द एक बार फिर सुर्खियों में है। वैसे तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही संविधान पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस बार संविधान के खबरों में आने की वजह से मोदी सरकार की तरफ से गैजेट नोटिफिकेशन जारी होना। सरकार ने फैसला किया है कि अब से हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और अगले साल इमरजेंसी को 50 साल पूरे हो रहे हैं। जाहिर है अगले साल 25 जून को सरकार जोर शोर से संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाएगी। यही बात विपक्ष खासकर कांग्रेस को चुभ रही है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बड़े जोर शोर से यह नैरेटिव फैलाया था कि मोदी सरकार संविधान को खत्म करने वाली है। उसके इस नैरेटिव पर कई लोगों ने भरोसा किया और बीजेपी को चुनाव में इसका नुकसान भी हुआ। कांग्रेस संविधान के मुद्दे पर लगातार बीजेपी को घेर रही थी। ऐसे में संविधान हत्या दिवस का ऐलान कर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। संविधान हत्या दिवस को लेकर ऑपोजिशन पार्टीज की दो मुख्य आपत्तियां हैं। पहली तो ये कि उन्हें इसमें हत्या शब्द पसंद नहीं आ रहा। वो कह रही हैं कि दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां हत्या दिवस मनाया जाता है। संविधान हत्या दिवस को लेकर कुछ विपक्षी पार्टियां ये भी तर्क दे रही हैं कि आपातकाल को अलोकतांत्रिक भले ही कहा जा सकता है, लेकिन असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इमरजेंसी लगाने का क्लॉज तो संविधान में ही है और जो बात संविधान में है उसे असंवैधानिक कैसे कहा जा सकता है। इन पार्टियों का यह भी कहना है कि बीजेपी ने तो पिछले 10 साल से देश में अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। आज मुकाबला में हम इन्हीं सब सवालों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि संविधान हत्या दिवस के ऐलान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं। इस देश में कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं। रामलीला मैदान से खुला ऐलान हुआ था हमारे जवानों को, आर्मी को, कि सरकार के आदेशों का पालन मत करिए। पुलिस फोर्स को भड़काया जा रहा था कि सरकारी आदेश का पालन मत करो, उसे अराजकता कहते हैं। तो ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो भी आपातकाल लगाते। ये देश की सुरक्षा का मामला था। कुछ लोग देश में बम बना रहे थे और जगह जगह पर बम विस्फोट कर रहे थे। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री जी ये सरकार किस लिए ये सब काम कर रही है। जिस सरकार ने 10 साल संविधान की हत्या की, 10 साल, और आज भी हत्या हो रही है, उसकी संविधान हत्या दिवस का उस 10 साल का नोटिफिकेशन गजट में कब निकालेगी, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। 1975 का वाक्य है, 21 महीने इमरजेंसी रही, संविधान के अंतर्गत इमरजेंसी का ऐलान हुआ। संविधान के अंतर्गत संविधान ये कहता है कि संसद के द्वारा पारित कानून के विरुद्ध कोई राज्य की सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती, यह उसकी बाध्यता है। सीएए संसद के द्वारा पारित कानून था। इंडी गठबंधन की राज्य सरकारों की विधानसभाओं ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया कि हम नहीं मानेंगे। यह है कानून की, यह है संविधान की हत्या। संविधान की हत्या क्या होती है? बहुत सी ऐसी बातें हैं जो केरल की बात लोगों को उत्तर भारत में पता नहीं होती। केरल विशेषकर, जहां अभी तक राहुल गांधी जी सांसद रहे और अब प्रियंका जी वहां से सांसद की प्रत्याशी होने जा रही हैं। मार्च 2006 में केरल की विधानसभा ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया कि कोयंबटूर हमले के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी, जो तमिलनाडु की जेल में है, उसे रिहा कर दिया जाए। विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है और 117 के 117 एमएलए, सारे कांग्रेसी और सारे कम्युनिस्ट ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया है। यह संविधान की हत्या नहीं है। कि संवैधानिक संस्था के द्वारा एक आतंकवाद के आरोपी के पक्ष में प्रस्ताव पारित होना, यह नहीं है कि बयान देना, कॉन्स्टिट्यूशनल अपैरेटस का उपयोग। दोनों पक्षों की बयानबाजी आपने सुनी। हमारे साथ इसी चर्चा पर जुड़ने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, नेता जेडीयू के हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता सईद जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी जफर साहब, क्योंकि लगातार आप पर सवाल उठ रहे हैं कि आपको इतनी देर बाद क्यों याद आई। 10 साल से आपकी सरकार सत्ता में रही है, 2 टर्म आपकी सरकार बिता चुकी है, तीसरी टर्म में आप लोग आ गए हैं। ये इतने सालों बाद आप लोगों को क्यों याद आया कि इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाना है?
देखिए, अगर आपको याद होगा तो हर साल 25 जून को पूरे देश में हम लोगों ने इसके निंदा की है, इमरजेंसी की निंदा, जिस दिन से हमारी सरकार है, और पूरे देश में इस बात से उजागर किया कि वो काला दिवस इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कैसे देश में थोपा गया था और किस तरह से लोगों को जेल में डाला गया था और रात अंधेरे में सबको घर से उठा लिया गया था। तो वो काला दिवस जिन लोगों ने देखा इस देश में, वो तो आज कम से कम कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रहे हैं कि उस दिन जो उन्होंने झेला था, आज उस दिवस को पूरे आने वाली नस्लों को जानना चाहिए कि ये काला दिन एक ही बार इतिहास में हुआ है, वो 25 जून 1975 को हुआ है। और इसलिए इसको आप देखिए, अब क्यों हुआ, आज हुआ, ये तो हम तो हर दिन मना रहे हैं, लेकिन एक समय लगता है कि हर चीज़ की घोषणा होने के लिए। आप देखिए, योग दिवस, क्या पहले योग हम नहीं मनाते थे, लेकिन 21 जून को योग दिवस हुआ कि नहीं? अब पूरे दुनिया में मनाया जाता है। वैसे अलग अलग चीज़ें जो है हमने की है। उसी तरह से हत्या संविधान की जब हुई थी 1975 में, तो और उस बहुत बार की, लेकिन 25 जून 1975 एक ऐसा काला दिन है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए हत्या दिवस मनाना देश की जनता, देश के आगे वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है, और जानना इसका इतिहास कि एक ऐसा दिन भी देश की जनता को झेलना पड़ा था जब भारत में जन्मे हुए भारत के लोग, भारत की सरकार, लेकिन ऐसा काला दिन भारतीयों को देखना पड़ा, इसलिए ज़रूरी था। और इसकी कोई ये नहीं होती कब से कब, आगे वाले आज भी देखेंगे लोग, आगे वाले नस्लें भी जानेंगे कि काला दिवस कब मनाया गया था। लेकिन राजकुमार जी, लगातार ये आप लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अभी क्यों आप इन्होंने घोषित किया, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग ये नारा बार बार दे रहे थे कि संविधान बचाओ। आप लोग प्रतियां लेकर जा रहे थे, तमाम नेता इंडी गठबंधन के हमने देखा, राहुल गांधी ने जब शपथ लिया सांसद के तौर पर, तब वो किस तरीके से वहां पर गए हाथ में संविधान की प्रति लिए हुए। लेकिन आपको लगता है कि आपके जो संविधान बचाओ के नारे की काट उन्होंने संविधान हत्या दिवस के रूप में ढूंढ ली है? नहीं, अगर ये संविधान बचाओ नारे की काट के रूप में आ रहे हैं तो इन पे हमें दया आती है, रहम आता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई है विपक्ष के एजेंडा से और विपक्ष के नैरेटिव से कि उसे इस तरह के उल जलूल घोषणाएं करनी पड़ रही हैं। आपने बिल्कुल शुरू में एकदम सही सवाल पूछा कि जफर भाई से कि पहले से क्यों नहीं याद आई। देश में तो ये 1975 के बाद से लगातार ये भी देश में है और 10 साल से तो सत्ता में है, अभी तीसरा कार्यकाल इनका शुरू हुआ है। इसके दो कारण मुझे नजर आते हैं। एक तो मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नकारात्मकता की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास देश को देने के लिए कोई विजन नहीं है, कोई सपना नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये कह के कभी चुनाव लड़ती नहीं है कि हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहते इन्होंने ये खराब किया, उन्होंने ये खराब किया। मुसलमानों से हिंदुओं को डराती है, हिंदुओं में भी फिर जातिवाद करती है, आरोप लगाती है उत्तर प्रदेश में कि सारे यादव भर दिए गए, 86 में से 56 एसडीएम भर्ती हो गए, फर्जी एकदम। राजस्थान में जाते हैं तो गुर्जर और मीणाओं को लड़ाती है, मणिपुर में जाते हैं तो कुकी और मैतेई को लड़ाती है, महाराष्ट्र में जो पाटिलों को लड़ाती है, गुजरात में पटेलों को लड़ाती है। भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति और उसकी नकारात्मक सोच का ये परिणाम है कि वे संविधान हत्या दिवस जैसा खराब नाम लेकर, बहुत ही, देखिए जब इमरजेंसी लगी थी तो हमारे तमाम जिन लोगों को हम अपना नेता मानते हैं, हम तो उस समय बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, वो सब इसके विरोध में थे और ज्यादातर लोग जेल गए थे उस समय। लेकिन आरएसएस ने इंदिरा जी के सामने घुटने टेक दिए थे और आरएसएस ने इसका समर्थन किया था और इंदिरा जी की प्रशंसा की थी। राजकुमार जी, गलत तो थी ना इमरजेंसी? हाँ, इमरजेंसी को याद करना था हम जैसे लोगों को करना जी, गलत तो थी ना? गलत थी बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूं हमारे नेता उस समय जेल गए थे, उस समय का घोषित आपातकाल भी गलत था, आज का अघोषित आपातकाल भी गलत है। आज भारत में अघोषित आपातकाल, अभी आप उनकी सुधांशु जी की बाइट सुनवा रही थी, मैं आखिरी वाक्य बोल रहा हूं, सुधांशु जी की बाइट सुनवा रही थी, वो कह रहे थे विधानसभा ने एक आतंकवाद के आरोपी को रिहा करने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया। बहुत निंदा की बात है, आपने तो आतंकवाद के आरोपी को टिकट देके चुनवा के संसद में पहुंचा दिया। ये कम शर्म की बात है।
अगर आतंकवाद के आरोपी को रिहा करने के लिए प्रस्ताव करना गलत है, तो आपने तो अपनी पार्टी का टिकट दिया और बाकायदा चुन के वो संसद में पहुंच गए, जिनके ऊपर बम धमाकों के आरोप है, आज भी मुकदमे चल रहे हैं। तो ये जो दोगलापन है इनका, जो नेगेटिव सोच है, जो नकारात्मक राजनीति है, ये इसका कारण है। क्योंकि इसी पर बयान संजय राउत का भी सामने आया। हमारे साथ साजिद के सुपारीवाला जी भी जुड़ चुके हैं, शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं। साजिद जी, क्योंकि आपके ही नेता ये कह रहे हैं, संजय राउत ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी तो ठीक थी, सही थी क्या? बिल्कुल। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि उस वक्त अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी होते, जैसे कि हमारे संजय राउत साहब जी ने बताया, जो बात जो है उस वक्त के हिसाब से जैसे हुई थी, उस वक्त कैसा था कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी गवर्नमेंट होती तो भी उनको कोई कड़ा स्टेप लेना पड़ता। उस वक्त का माहौल ऐसा था। आज माहौल देश का बड़ा बदला हुआ है। आज ये सब जो बातें हो रही है, संविधान के साथ छेड़छाड़ की बात, तो वो डर दिखा दिखा कर तो मुसलमानों को डराया गया। क्या माहौल था? इमरजेंसी क्यों लगी थी? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पहले मैं अभी की बात आपसे कर लेता हूं, उसका भी जवाब मेरे पास है, लेकिन मैं अभी वो अपनी बात भूल ना जाऊं। वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बताना कि संविधान का डर डरा दिला के 400 पार के नारे लगाए गए और हिंदू मुस्लिम दंगों की तरफ इशारा करके कि अगर मुसलमान का अगर राज आ गया कांग्रेस का, तो मुसलमान जो है वो मंगलसूत्र आपका ले जाएंगे, ये कर लेंगे। जो डर, ये गंगा जमुना सभ्यता जो हमारी है ना, इसको बर्बाद करने के लिए, उसको खराब करने के लिए जो कोशिश की गई, मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडियन लोग, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। लोकसभा के अंदर 400 पार क्या, बल्कि वो तड़ी पार होने की नौबत आ गई थी। अगर ये नीतीश कुमार जी और ये लोग का साथ इस लोग नहीं लिए होते, झुक झुक कर जो मोदी जी का जो पूरा रवैया बदल गया, वो हार्डकोर डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की बातें करने लग गए, तो तब कहां गए जब ये हार्डकोर डेमोक्रेसी चल रही, डेमोक्रेसी की जगह पर डिक्टेटरशिप चल रही थी, लेकिन दिखाई दे रहा था हमको पेपर पर डेमोक्रेसी। तो ये जो इमरजेंसी की जो बातें करते हैं, वो खुद ही इमरजेंसी, अनऑफिशियल इमरजेंसी करते हुए आए हैं। जिसने भी इनके खिलाफ बोला उसको ईडी भेज दो, जिसने भी इनके खिलाफ बोला उसको इनकम टैक्स भेज दो, जिसने भी इनका खिलाफ बोला उसको या तो खरीद लो या डरा धमका कर अपनी तरफ खींच लो। यही तो होता आ रहा है। तो ये इमरजेंसी की बातें कर रहे हैं खुद, और खुद इमरजेंसी ला चुके हैं यहां पर हिंदुस्तान में, लेकिन लोगों ने इनको जवाब दिया कि तुम्हारी ऐसी टाइप की इमरजेंसी हमारे को हजम नहीं है, हमको चलेगी नहीं, और हम सब अपना भाईचारा भूलेंगे नहीं, और हम तरक्की चाहते हैं देश की, हम एजुकेशन चाहते हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं। हमको ये दकियानुसी बातों से कोई लेना देना नहीं। हम सब इतने सालों से मिलके आ रहे हैं। जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी अगर वाजपेयी जी होते वो भी लगाते, क्या हालात थे इमरजेंसी की? ये भी आपको पता होगा कि क्यों लगी थी इमरजेंसी? इमरजेंसी के हालात जब उस वक्त जो काफी सारे एक्टिविटीज, एंटी सोशल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, तो जैसे जैसे समय आता है उस तरह के हालात होते हैं। तो आज वो हालात ऐसे रहे नहीं। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया था 24 जून 1975 को इंदिरा गांधी के खिलाफ, और 25 जून 1975 को इमरजेंसी लग जाती। ये भी आपको पता होगा। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी जी की जो बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी जी को ऐसे ही आयरन लेडी नहीं कहा गया है। उनका जो तरीका था वो किसी हिंदू मुसलमान करके उन्होंने इमरजेंसी नहीं लगाई। उन्होंने किसी के सभ्यता को ठेस नहीं पहुंचाई, उन्होंने किसी के कल्चर को ठेस नहीं पहुंचाई। यहाँ पर तो जो इमरजेंसी है वो तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चलती आ रही है। अगर ये 400 पार के वाकई में ऊपर ले जाते हैं, तो इन्होंने तो लोगों को वादा किया था हम कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल देंगे, हम अपना आइन बदल देंगे, लेकिन लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया ना। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि हम अगर दूसरों की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली हमारी तरफ भी उठती है। ठीक है, ठीक है तहसीन, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद मान लिया है कि इमरजेंसी गलत थी। 3 साल पहले उन्होंने बयान दिया था, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी गलत है। तो फिर अगर संविधान हत्या दिवस के रूप में इसे मनाया भी जाता है तो क्या दिक्कत है? थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि सिर्फ राहुल गांधी जी ने नहीं, कांग्रेस ने ऑफिशियली, और शहीद भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने भी ये माना था कि इमरजेंसी गलत है। इन सब ने इसके लिए माफी मांगी। कांग्रेस ने ये भी कहा है और लिखित में कहा है कि दोबारा से इस तरह की घटना नहीं होगी। ये सबसे पहली बात। जो राजकुमार भाटी भाई ने कहा, बिल्कुल सही सवाल पूछा जो आपने शुरुआत में पूछा कि 10 साल से क्यों थे, और इसलिए कर रहे क्योंकि डाइवर्ट करना चाहते। इनके पास नीट पे जवाब नहीं, अग्निवीर पे जवाब नहीं। इनसे पूछे रशिया में अचीव करते क्या है माननीय प्रधानमंत्री जी? कुछ नहीं। जितने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से उतना अचीवमेंट था, शून्य। चाइनीज करेंसी में हम रशियन तेल के लिए बढ़ रहे, तो कुछ है नहीं, इसलिए डाइवर्ट कर रहे। हम मुद्दे पर आते इमरजेंसी। ये बिल्कुल सही है, इमरजेंसी गलत था।
इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, संवैधानिक था लेकिन गलत था, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। बहुत लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ, माननीय राजनाथ सिंह जी वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं अभी आपसे सवाल पूछता हूँ, जरा जफर जी से कुलाइए स्क्रीन पर, मैं सवाल पूछता हूँ। ये आरएसएस जिसने हमेशा ऑर्गेनाइजर में लिखा है कि भारत का संविधान इंपोर्टेड है, इसमें मनुस्मृति का कोई हिस्सा नहीं है, ये आरएसएस जिनके चीफ बाला साहेब देवरास 25 अगस्त 1975 में इमरजेंसी 25 जुलाई 1975 में इमरजेंसी लगने के एक महीने बाद शहीद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को पत्र लिखते, उनकी प्रशंसा करते, इमरजेंसी का समर्थन करते, पब्लिक डोमेन में हो पत्र। क्या आरएसएस माफी मांगेगी? आरएसएस ने इसका लिखित में समर्थन किया, बाला साहेब देवरास ने, पत्र है पब्लिक डोमेन में। तो ये किस तरह से इनका जो भारती साहब ने शब्द का प्रयोग किया, दोगलापन है ये भाजपा और आरएसएस का। इनके चीफ लिखते सही है, इनके चीफ लिखित में लिखते सही है, कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं इंपोर्टेड है, मनुस्मृति का इसमें कोई हिस्सा नहीं है, और आज आते ये संविधान बचाने की कोशिश करते। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं एक दो लाइन में। इमरजेंसी क्या था, मैं संवैधानिक तौर से आपको समझा देता हूं। इमरजेंसी बड़े में आर्टिकल 21 का सस्पेंशन, आर्टिकल 21 मदर ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 का सबसे मदर राइट है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ और लिबर्टी। उसमें क्या होता है, आप तब तक दोषी हो जब तक आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं करते। आज क्या हो गया हमारे देश में, दो मुख्यमंत्री जेल के अंदर, एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर, और आज आप दोषी हो जब तक आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं करते। संविधान को पलट दिया है, इसको ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं, डिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। पार्लियामेंट के माध्यम से, फाइनेंस बिल के माध्यम से संविधान को बदला गया है। बात अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अटकी हुई है, इस तरह से ये लोग कानून बदलते। दिस इज इमरजेंसी, ये अनडिक्लेयर्ड नहीं, हम डिक्लेयर्ड इमरजेंसी में। पूछिए इनको बाला साहेब देवरास पे क्यों पत्र लिखा उन्होंने इंदिरा जी का समर्थन करते हुए। पूछिए इनको गोलवलकर जी ने क्यों लिखा ऑर्गेनाइजर के अंदर कि हमारा संविधान इंपोर्टेड है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं जफर जी से इसका जवाब ले लूं। जफर जी जवाब दीजिए इस तहसीन की बातों का। देखिए, तहसीन को भी अच्छे से मालूम है जिस बात का आपने जिक्र किया। पहले जब हाईकोर्ट से इंदिरा गांधी का इलेक्शन जो है वो नल एंड वॉइड कर दिया गया, तो ये इमरजेंसी जो है नाफिज देश की जनता पे किया गया। काला दिवस जो है हम लोग को झेलना पड़ा, पूरे देश की जनता को। सिर्फ अपने सीट जो हारने के बाद और उनका जो जिस अनलॉफुल तरीके से उन्होंने जो रिक करके जो इलेक्शन जीता था उसके खिलाफ वर्डिक्ट आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और इसकी वजह से इन्होंने इलेक्शन को ही इमरजेंसी लागू कर दिया। ये इस तरह की बातें, जो बाकी सब बातें जो है ना वो बेतुकी है। आज अगर इस देश को आप जब कह रहे हैं कि ये गलत हुआ था, तो आगे की नस्लों को नहीं जानना चाहिए कि किस तरह से संविधान की आपने हत्या की थी। जब आपने संविधान लोकतंत्र की हत्या की थी तो इसको इस देश की जनता को तो जानना ही चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि भाई हमारे कांग्रेस पार्टी जिसके आप प्रवक्ता हैं, वो आप बोल रहे हैं कि उसने माफी मांग ली, इंदिरा गांधी ने भी माफी मांग ली, ये माफी मांग ली। तो माफी मांगने से जो उस दिन जो गलत हुआ था वो सही हो जाएगा क्या? भाई उसी गलती के बारे में अगर उजागर होगा कि किस तरह से आपने हत्या की थी, तो आप जो कह रहे हैं अगली बार नहीं होगा, तो अगली बार नहीं होगा। लेकिन आज जो हुआ है उसके बारे ही तो जिक्र कर रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि अगली बार आप कर सकेंगे? आप तो कोई इस देश में कोई आपको करने नहीं देगा। लेकिन अगर आपने किया है उसको देश की जनता को जानना चाहिए और उसको इस तरह से याद करना चाहिए ताकि देश की जनता को वो काला दिन कभी फिर से देखना ना पड़े। ठीक है तहसीन बोलिए, जल्दी से बोलिए। मुझे सत्यप्रकाश जी से फिर आप सत्यप्रकाश जी के पास। 22 अगस्त 1975, 16 जुलाई 1976, राजकुमार भाटी जी बिल्कुल सही उन्होंने कहा। बाला साहेब देवरास ने 2 पत्र लिखे शहीद प्रधानमंत्री इंदिरा जी को इमरजेंसी का समर्थन करते हुए, आरएसएस का काम समझाते हुए, कहते हुए कितना अच्छा काम कर रहे। मैं कह रहा हूं, मेरे में हिम्मत है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाटी जी में हिम्मत है कहने को इमरजेंसी गलत था। इनमें हिम्मत है कहने को इनका चीफ गलत था। ये फर्क है। हम कहते गलत हुआ, गलत को गलत कहते आपके शो में। कहो बाला साहेब देवरास गलत थे, माफी मांगे आरएसएस, क्यों नहीं मांग रही आज आपके शो पे माफी? ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी सत्यप्रकाश जी, क्योंकि आप लोग भी उस सरकार का हिस्सा हैं। मैं जवाब दूं? एक मिनट जफर जी, एक रिएक्शन ले लो, क्योंकि आप लोग भी उस सरकार का हिस्सा हैं और बार बार यही एक नैरेटिव बन रहा है आप लोगों के खिलाफ, क्योंकि संविधान का शब्द का इस्तेमाल इतना आप लोगों के खिलाफ किया गया, एनडीए के खिलाफ इतना किया गया, चुनाव के खिलाफ, कि आपकी सीटें कम हो गई। और यही वजह कि आप लोगों को अब डेस्परेशन में लाना पड़ा ये संविधान हत्या दिवस का नोटिफिकेशन। ये बार बार कहा जा रहा है आपकी सरकार के लिए। देखिए, संविधान हत्या दिवस और संविधान का नैरेटिव उन्होंने, विपक्ष ने संविधान के पुस्तक को हाथ में लेना सीखा है
राहुल गांधी जी पहली बार संविधान लेकर घूमते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि विपक्ष की सारी पार्टियां संविधान हाथ में लेकर घूमती है, जिन्होंने संविधान का तार तार किया है। यूपीए की सरकार थी, बिहार में हंग असेंबली हुआ था और नीतीश कुमार जी को कुछ दिन बाद समर्थन मिलने लगा कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्या किया था यूपीए की सरकार ने? एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, वो मास्को में थे, मास्को फैक्स भेजा गया कि बिहार के असेंबली को भंग कर दो। बूटा सिंह वहां गवर्नर थे। मामला यहां रुका नहीं, हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई। चुनाव उसके बाद, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबा चलता है, उसके बाद बिहार में फिर से चुनाव कराने की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी। चुनाव फिर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने देश में पहली बार राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक करार दिया। ये वो राहुल गांधी उस सरकार में थे सांसद, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने इस 10 साल में संविधान के लिखित रूप में हत्या की है। यूपीए की सरकार में, मैं नहीं जाना चाहता इमरजेंसी में, मैं बताता हूं एक और घटना। झारखंड में चुनाव हुआ, विपक्षी गठबंधन बड़ी संख्या में थे, लेकिन शिबू सोरेन को सिबते रजी गवर्नर थे, इस शपथ दिला दिया और वो साबित नहीं कर पा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को पहली बार इस देश में विधानसभा की प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। यह संविधान की हत्या थी। शर्म नहीं आती, लेकिन मैं खुश हूं कि राहुल गांधी और उनके तमाम लोग संविधान लेके घूम रहे हैं। धीरे धीरे उसकी आत्मा भी समझेंगे, अभी उसकी आत्मा पर नहीं आए हैं वो। 25 जून 1975 को जो हुआ, वो देश में एक काला अध्याय है लोकतंत्र पर। तमाम फंडामेंटल राइट की हत्या की गई और सिर्फ 3 लोगों ने की। कोई देश में इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट नहीं था। ठीक है, संविधान में 352, वो कपिल सिब्बल जी कह रहे थे 352 है। अगर कोई एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट दिखे तो साबित करे ना आज कांग्रेस पार्टी। ये जो कह रहे थे संजय रावत जी, तो पहले तो ये तय कर ले कि कांग्रेस ने उस बात पे माफी मांगी वो सही है, या संजय रावत या शिवसेना के सुपारी वाला सही है। ठीक है, साजिद जी जवाब दीजिए। नहीं, रुक जाइए। गौनिका जी, एक स्पष्ट मत है एक मिनट कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास में यदि संविधान के पर्चे उड़ाए गए तो वो सबसे बड़ी पार्टी किसने उड़ाया? कांग्रेस पार्टी ने। मैं मानता हूं कि जो विपक्ष की तमाम पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हमारी पार्टी हो, हम संविधान के एक एक सूत्र को अमल करके चलते हैं। अभी तहसीन ने कहा ना, 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाला है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में वो दोनों चीफ मिनिस्टर जेल गए। ड्यू प्रोसेस लॉ में एक को जमानत मिली, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सुप्रीम कोर्ट जमानत दे रहा है। तहसीन पूनावाला, एडीएम जबलपुर के केस में सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था। मैं मानता हूं उसी सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उस जजमेंट को करेक्ट किया, स्वीकार किया कि इमरजेंसी के दौरान भी, रुक जाइए, आपको कुछ नहीं पता है, इमरजेंसी के दौरान भी किसी भी हालात में भी, मुझे कुछ नहीं पता है, जितना मैं बिल्कुल नहीं मालूम है आपको। अभी रुक जा यार, बीच में मत कूदो, बीच में मत कूदिए ना। अरे मेरे संवैधानिक अधिकारों में बीच में मत कूदिए ना, ये बदतमीजी ठीक नहीं है। आप बीच में मत बोलिए ना। आप बोल रहे तो मैं बोल रहा था क्या? आप बोल रहे तो मैं बोल रहा था क्या? ये बदतमीजी नहीं, डोंट हेकल मी। जस्ट आपको कुछ नहीं पता है। तहसीन पूनावाला, एक बात समझ लीजिए, आपने नहीं, मत करिए ना, मत करिए ये काम, ये बीच में कूदने फांदने का काम मत करिए। जो पता नहीं है मत बोलिए। ये क्या बात है? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इमरजेंसी हो चाहे कुछ भी हो, जीने का अधिकार किसी भी शर्त में कोई नहीं छीन सकता। राइट टू रिबटल दीजिए। नहीं जानते हैं आप इस बारे में? ठीक है, इस चीज को समझिए, इसको करेक्ट किया। ठीक है सर। तो सुप्रीम कोर्ट आज भी काम कर रहा है। लोकतंत्र में चुनाव हुआ, हर पार्टी चुनाव जीत कर आई, उनकी सीटें बढ़ी हैं। बोलने का अधिकार इतना ज्यादा है कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी यह नारा लगाया जाता है। कहीं अनडिक्लेयर इमरजेंसी नहीं है। देश संविधान सम्मत चल रहा है, क्योंकि 3 बार विपक्ष के लोग सत्ता से नकार दिए। भारत के लोगों ने उनको सत्ता नहीं दी, इसलिए बौखलाए हैं। लेकिन मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा और थैंक यू हूं कि आप संविधान को लेकर हाथ में घूमते हैं। मेरी विनती है उसकी मूल भावना का भी सम्मान करना सीखे, और अदालतें और जांच आयोग जो कर रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई जारी है, उसमें भी साथ खड़े हो। कभी कहते केजरीवाल भ्रष्ट है, 4 दिन बाद कह देते नहीं है। अद्भुत है आपकी राजनीति, वाह रे वाह। और मुलायम जी तो 18 महीने जेल में थे, राजकुमार भाटी जी,
और हमारी भी सरकार ने बिहार में और मुलायम सिंह जी की भी सरकार ने उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी में गए, जेल गए लोगों को एक पेंशन दिया साधारण सा। ऐसे ऐसे केस मैंने पढ़े इमरजेंसी में जिनके हाथ नहीं, उनको ट्रेन उखाड़ने का उनके खिलाफ एफआईआर है। पूरे देश के विपक्ष को जेल में डाल देना, एक एक गली के नेताओं को उठा के जेल में भर देना। कोई शहर ऐसा नहीं था ठीक है मैं जहां इसका नेता जवाब जेल में नहीं था। ठीक है तो वो काला अध्याय है और वो हत्या दिवस मनाया जाएगा। ठीक है जवाब दीजिए तहसीन। एक तो मैं कभी किसी पे कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करता। मैं सत्यप्रकाश जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं बता दूं कि मैं संविधान में अपने पीएचडी कर रहा हूँ, भारत के संविधान बनने में। प्लीज मैं आपकी जितना ज्ञान नहीं होगा, थोड़ा सा मुझे ज्ञान है। जब जबलपुर जजमेंट आया उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये तो आप जानते हैं सर। उस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा पे अपनी चेयर पे बैठे हुए देश के उपराष्ट्रपति, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा क्या कहते हैं, क्या कहा उन्होंने उस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में? सर प्लीज, अभी आपने जो मुझसे अपेक्षा की मैं आपसे करता हूँ। जस्टिस गोगोई जिनको राज्यसभा में आपको ये पता है? सर एक मिनट बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी पहली बार संविधान का कब आया है वो केस बता दीजिए। सर मैंने आपकी रिस्पेक्ट की, आपने पूछा तो मैं आया। बिल्कुल इमरजेंसी के बाद आया, मैं मानता हूँ। नहीं 73 में आया केशवानंद भारती केस में, बिल्कुल नहीं पता आपको। बिल्कुल मानता हूँ, छोड़ दीजिए इस बारे में, गलत हो आप। 73 में आया केशवानंद भारती केस में पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी आई। पढ़ लीजिएगा इस केस को। डेफिनेशन आया 76 के बाद आया, 76 के बाद उसका डेफिनेशन आया। बेसिक स्ट्रक्चर बना 73 में, उसका डेफिनेशन आया 76 में। प्लीज आप पढ़ लीजिए, लेकिन हम बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। प्लीज मेरी बात समाप्त होने दीजिए। जैसे प्रभु मैं आपको आगे बढ़िए। क्या कहते हैं जस्टिस गोगोई बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में? क्या कहा उन्होंने कि बेसिक स्ट्रक्चर को घाट से फेंक देना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर ये कहा उन्होंने, राज्यसभा के अंदर का। ये इस तरह के ये लोग संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वर्बैटम जस्टिस गोगोई कह रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर कुछ होता नहीं। जस्टिस गोगोई ने पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में अपने ओपनिंग स्पीच में कहा। इससे आप संविधान को बचाओगे? लेकिन जो मूल सवाल है उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। क्या ऑर्गेनाइजर में लिखा गया था कि नहीं हमारा संविधान इंपोर्टेड है, हाँ या ना? दूसरा, क्या बाला साहेब ब्योरस ने 2 पत्र लिखे नहीं इमरजेंसी का समर्थन करते हुए? बाकी सारी बातों को गलत साबित कर दे। मैं कह रहा हूं कांग्रेस गलत है। जो इन्होंने किया उसकी करतूतों पे कौन बात करेगा? मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस गलत है, इनकी करतूतों पे कौन बात करेगा? ठीक है साजिद जी, एक मिनट। ये जो हमारे सत्यप्रकाश जी ने जो कहा, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। माफी मांगने के लिए जो इन्होंने कहा कि माफी जो मांगी थी राहुल जी ने या इंदिरा जी ने, बहुत हिम्मत चाहिए माफी मांगने की। आपने संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की, जो धमकी दी लोगों को, क्या उसके लिए आप माफी मांगोगे? आज आपको अचानक से संविधान की फिक्र होने लगी कि इमरजेंसी के टाइम पर आज काला दिवस मनाने की बात चल रही है, उसी संविधान को बदलने की आप लोग बात कर रहे थे, तब उसकी माफी मांगेंगे क्या? अभी आप बताइए, क्या उसकी माफी मोदी जी और आपकी पार्टी मांगेगी क्या? इसका जवाब मुझे चाहिए। जब आप बोल रहे हो ना कि संविधान के लिए माफी मांग लेना, कत्ल कर लेना, उसके बाद माफी मांग लेना, अरे माफी मांगना भी एक इंसानियत होती है, एक उसूल होता है, एक आदर्श होता है। क्या आप लोग माफी मांगोगे कि नहीं हम लोग ने जो बात कही थी वो गलत कही थी? मांगोगे क्या माफी हिंदुस्तान से? मैं जवाब दूं? एक मिनट, जफर जी से रिएक्शन ले जी। जफर जी, लगातार यही सही सवाल उठ रहे हैं कि डेस्परेशन दिख रहा है। मैं तो सबसे पहले, हाँ मैं वही कह रही हूँ सर, क्योंकि लगातार आप लोगों पर ही सवाल उठ रहे हैं कि अघोषित आपातकाल आप लोगों ने 10 साल से लगा रखा है। आप लोग नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, किसी को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये सारी चीजें, ये सारे आरोप आप लोग पर लग रहे हैं। ये भी कहा जाए कि संसद में आप लोग सांसदों को बैठने नहीं देते, उनको बाहर निकलवा देते हैं। देखिए, आप जितना करप्शन करेंगे और सोचेंगे कि कोई सरकार जो है आपके साथ करप्शन करने में भागीदारी हो, उसके साथ मिलकर आप करप्शन करें, तो ये 2014 से पहले होया करता था। और शायद इन लोगों के गुमान में यही था कि 2014 के बाद ऐसा चलता रहे। अरे एक मिनट, अरे सुन लीजिए, हम बीच में टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, अपने समय पे बोलते हैं और अपने समय में बोल लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि आपके यहाँ पर कोई करप्ट नहीं है। एक मिनट साजिद जी, अरे बर्दाश्त तो आपको वैसा कुछ आप बर्दाश्त कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, तो उस वक्त नहीं दर्द हो रहा है पेट में? कैसी बातें कर रहे हैं? जिसके खिलाफ आपने जिंदगी लड़ाई की, उसके खिलाफ उसके साथ बैठे हैं, किसको मुंह दिखा रहे हैं? कांग्रेस के साथ आपसे सीखेंगे नहीं, आपसे नहीं सीखेंगे। तो आपका दोगलापन दिख रहा है, यही दोगलापन है ना? आप अपनी एनडीए सरकार दोगलापन दिख रहा है। पहली बात सुन लीजिए, कांग्रेस से हम खुश है कि नहीं है?
वो हमारा आपसी तो अरे तो फिर आप चुप रहो ना, बीच में काय को बीच में काय को घुस के बोल रहे भाई, चुप साजिद जी, एक रहो, मिनट, अपने समय बोल लेना। आपको वक्त दिया गया, एक मैं तो तरफ आपके उनकी बात साथ सुन लें, जवाब भी सुन अरे लीजिए गलत ना। करे सही करे, तुम्हारे जवाब भी तुम्हें सुन कौन जज बन के बैठ गए भाई यहाँ? जवाब तो देंगे ना हम, अपने समय में जवाब दे देना। जवाब तो देंगे ना। मैं तो सिर्फ साजिद जी 2 मिनट रुक समय जाइए। आएगा तो दे देना, जब समय आएगा तो दे देना। बोलिए जफर जी। देखिए मैं ये कह रहा था, इनको लगता है कि भाई इनको डेस्परेशन लग रहा है अपनी बात कहने के लिए, लेकिन मैं तो इतना कह रहा हूं कि अभी समाजवादी पार्टी के भाटी जी, कांग्रेस के प्रॉक्सी स्पोक्स पर्सन जो है वो मेरे भाई जो है वो पूनावाला, ये दोनों ने कहा कि उस वक्त गलत हुआ था। तो भाई इस हत्या का, संविधान की हत्या का जो दिवस बनाया था उसका पहले स्वागत तो करो। कहा ये सही फैसला लिया सरकार ने, ऐसे काले दिन का जो लेख होता रहे हर, और इसको एक हत्या दिवस के तौर पे मनाया जाए, इसका स्वागत तो कीजिए सरकार का फैसला। आप लोग उस वक्त जेल में गए थे, आप कह रहे हैं गलत हुआ था, फिर स्वागत करने में क्या परेशानी है आपको, ये बताइए। मिलकर काला दिवस मनाते हैं फिर। नहीं आपको, अरे भाई हम भी मिलकर काला दिवस मनाते हैं। 25 जून का देश के लिए, ये देश में हत्या दिवस, संविधान की हत्या दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। तो आपका भी स्वागत है, इसका स्वागत कीजिए और पूरे देश में हत्या दिवस अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से मनाइए। अगर आप कहते हैं या तो फिर, या तो आप जो है, हमें भी काला दिवस मनाना पड़ेगा। अरे ठीक है भैया, ठीक है, मैंने आप दोनों की बात सुन ली। ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि आप स्वागत अपने क्यों घर नहीं में कर रहे बनाइए जो भी बनाना है, लेकिन ये तो देश का मामला है। ठीक है, राजकुमार पार्टी भाटी में जी, आप बनाइए, घर में बनाइए, लेकिन देश का मामला है, देश के लिए हुआ है, ठीक है। गजट में आया है, आपको पता है ना। ठीक है जफर जी, ठीक है साजिद जी, मैंने सुन लिया आप दोनों की बात। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, सुन लिया। राजकुमार जी, आप लोग स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का? ये ठीक फैसला है कि हत्या दिवस के रूप में उसको मनाया जा रहा है, संविधान हत्या दिवस? आप गलत मान रहे हैं तो स्वागत तो करेंगे ही ना फिर इस फैसले का। आपत्तिजनक इसका नामकरण है। तो क्या नाम होना चाहिए था सर? मेरी बात सुना, मैं जवाब तो दे रहा हूँ। आपातकाल गलत था, इसका हम लगातार कहते रहेंगे, हमेशा कहते हैं। उसमें आप संविधान रक्षा दिवस अगर इसका नाम रख लेते, लोकतंत्र बचाओ दिवस रख लेते, काला दिवस रख लेते, लेकिन जफर भाई ने जोर दे के कहा कि हर साल संविधान हत्या दिवस मनेगा, तो फिर 30 जनवरी को राष्ट्रपिता हत्या दिवस भी मनाया जाएगा। आप समझ लीजिए समानांतर रूप से। और फिर 8 संविधान की रक्षा कहाँ हुई थी? मेरी बात कहने लोगों की लाइफ, लोगों की लिबर्टी के राइट का हनन हुआ था। हम लोग तो रक्षा करना चाह रहे हैं नहीं संविधान की। संविधान की भी हत्या नहीं हुई थी, संविधान के अनुच्छेद के तहत ही आपातकाल लगाया गया था। संविधान की हत्या हुई नहीं थी, संविधान हटाया नहीं गया था, संविधान फेंका नहीं गया था, संविधान को अपमानित नहीं किया गया था। संविधान को अपमानित लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन अगर ये इस बात पे आमादा हैं तो मैं कहना ये चाहता हूं कि फिर हर साल 30 जनवरी को राष्ट्रपिता हत्या दिवस भी मनाया जाएगा, जिसमें आरएसएस की भूमिका का उल्लेख होगा। हर साल 8 नवंबर को लघु उद्योग हत्या दिवस मनाया जाएगा, जो नोटबंदी करके तानाशाहीपूर्ण तरीके से छोटे छोटे उद्योगों को बर्बाद कर दिया। फिर 28 फरवरी को हर साल मानवता हत्या दिवस भी मनाया जाएगा। गुजरात में 2000 निर्दोष लोगों की हत्या बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कराई। नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में मानवता हत्या दिवस भी फिर 28 फरवरी को हर साल मनाया जाएगा। फिर जो आपके पर्चा लीक हो रहे हैं, पर्चा लीक दिवस भी मनाया जाएगा। फिर मणिपुर दिवस भी मनाया जाएगा, जो मणिपुर में आपने अपमानजनक काम किया है। फिर जो आप पाखंड फैला रहे हैं देश में, पाखंड दिवस भी मनाया जाएगा। आप अपने लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। और ये आज जो परिणाम आए हैं 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया है कि आपकी नकारात्मक राजनीति अब फेल हो चुकी है, देश की जनता उसे समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी केवल 2 सीट जीत पाई है, बाकी 11 सीटें हारी है। और वो उनमें ज्यादातर 4 सीटें तो ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीट थी, उन्हें भी हार गए। यानी लोग अब ये समझ गए हैं, जो इन्होंने माननीय मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में लगातार मछली, मटन, मंगलसूत्र, मुजरा, ये आपकी भैंस ले जाएंगे, ये आपके घर ले जाएंगे, आपके कमरे छीन लेंगे, जो बहुत सारे दिवस मनाने उठाई,
ये इनके इस जो राजनीति है उसे देश के लोग समझ चुके हैं। ठीक है सत्यप्रकाश जी, ये जो 25 जून का संविधान हत्या दिवस का ऐलान किया आपकी सरकार ने, उसकी काट में जयराम रमेश ने कह दिया कि 4 जून मोदी मुक्ति दिवस। हालांकि सरकार तो आ ही गई। नहीं, कुछ और भी वो सोच ले। जयराम जी को मैं बहुत सीरियस नहीं लेता, वो कई मुक्ति दिवस मनाते रहे। वो सवाल है, प्रवक्ता आप सीरियस नहीं ले रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं लेता। सवाल है कि ज्यों ही संविधान हत्या दिवस का शब्द आया 25 जून को, और जब संसद चल रहा था इस बार, और 25 जून संयोग से आया सत्र के दौरान, और उस दिन याद किया गया इमरजेंसी को, पूरे विपक्ष को बहुत तेज मिर्ची लगी थी। भाटी जी की पार्टी समाजवादी पार्टी अब उधर बैठ गई है, चूंकि दोनों परिवारवादी पार्टी हैं, दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनका दर्द हम समझते हैं कि वो खाएं इस मिठाई को कि उगल दें। तो भाटी जी अभी थोड़े समय और लगेगा आपको संविधान हत्या दिवस को समझने में। वास्तविकता थी कि सच में पूरी संविधान की हत्या थी, वो कोई सिविल राइट नहीं बचा था। तो किसको मानते हैं संविधान? फिर संविधान कोई आर्टिकल सारे मिला जुला चीज नहीं, उसका एक मूल भावना है कि भारत के तमाम नागरिकों को वो अधिकार देता है, उसके अधिकारों की सुरक्षा करता है, राष्ट्र की अभी तक तो अधिकार की बात नहीं हो रही है। भाटी जी प्लीज, तो अगर 25 जून को ये दिवस मना लें तो इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? और बापू का तो शहादत दिवस मनाते हैं, आप देर से जगे हैं भाटी जी। ये कौन आदमी है बीच में बोलते रहते हैं भाई? कौन है? ना जब गलत बोलोगे तो ये बीच में मत बोलिए ना, बदतमीजी मत करिए। हमारे संवैधानिक अधिकारों को समझिए, मुझे बोलने का अधिकार है। संवैधानिक अधिकारों के लिए ही आप तो तानाशाही तरह से कर रहे हैं। जब भी बोलने खड़ा हो एक बदतमीज खड़ा हो जाता है। बीच में ना बोले ऐसे, बार-बार बीच में बोलेंगे तो डिबेट हो नहीं संविधान का पाएगा। अधिकार है कि मैं बोलूंगा, आपकी बारी जब एंकर आपसे पूछे तो आप बोलिएगा। तो 25 जून पे मिर्ची लगी है। बापू की शहादत दिवस पूरा देश मनाता है 30 जनवरी को। अखिलेश जी भूल जाते हैं, एक ट्वीट किया है उन्होंने। और हर तरह के दिवस मनाइए, जो भी अधिकार किसी की भी कहीं हनन हो, अगर उसका कोई दिवस मनाता है मुझे आपत्ति नहीं उसमें। लेकिन क्या भाटी जी आप संविधान हत्या दिवस मनाने को तैयार हैं? 25 जून को याद करने को तैयार हैं? उनकी शहादत को, जो तमाम लोग जेल में डाल दिए गए, हमारे जॉर्ज फर्नांडिस को जिस तरह हथकड़ी ऊपर से नीचे तक ले जाकर के डाला गया था मुजफ्फरपुर के जेल में, आज भी वो फोटो बहुत वायरल होता है। ऐसे ऐसे दर्द दिए गए हैं ना उस दौरान कि पूरी की पूरी विपक्ष को सेना के बंदूकों और पुलिस की लाठियों से कुचल दिया गया था। उस समय सोशल मीडिया नहीं था और इतनी मीडिया नहीं थी, और पहला हमला हुआ आधी रात को 25 जून को तमाम मीडिया दफ्तरों को सील किया गया, उसके पावर काट दिए गए। दूसरे दिन आधी रात को तमाम विपक्ष के नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इस दिन को अगर संविधान हत्या दिवस नहीं कहा जाएगा तो किस दिन को कहा जाएगा? हम उसे याद करना चाहते हैं और हम आगे के लिए तस्दीक करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की कोई ताकत इस संविधान के साथ न खिलवाड़ कर सकती है न इसकी हत्या कर सकती है। ठीक है साजिद जी, जब कांग्रेस ही मान रही है कि हाँ जो हुआ था वो गलत हुआ था, राहुल गांधी ने कह दिया है, कांग्रेस मान रही है, समाजवादी पार्टी भी कह रही है, तो आप लोग क्यों उसका फेवर कर रहे हैं? आप लोग क्यों कह रहे हैं ये ठीक था? मैं आगे कुछ बोलना चाहता हूं। मैं कोई इमरजेंसी की सफाई नहीं दे रहा, लेकिन जो इन्होंने बात कही है भी जेडीयू तो आपके नेता ने दी ना, वो तो कह रहे हैं ठीक है। मैं कुछ जवाब देना चाहता हूं मैम, प्लीज। अभी का इस मुद्दे पर जो बात हो रही है इसका मुझे जवाब देने दीजिए। एक सिंपल बात यह है कि इस तरह से अगर काला दिवस मनाते रहेंगे तो हिंदुस्तान में 365 दिन काले दिवस मनते रहेंगे। ये जो ये बात कर रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता, जो बात कर रहे हैं, मुझे ये बात हजम ही नहीं हो रही है। आप ही कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में नहीं आ रहा है इस तरह से देश के खिलाफ, समझ में नहीं आ रहा है देश के खिलाफ इतने सारे काले दिवस। हम कुछ भी बोल रहे हैं तो आप हमें रोक। आप जरा ये बताइए ना, आप 365 दिन भाई सरकार तो यूपीए की रही है, पूरे 60 साल 70 साल तो उनकी सरकार रही है। जब हम मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, हम बीच में बोल रहे हैं, अभी हमें बोलने दीजिए। नहीं, आप तो बीच में इंटरप्ट कर रहे थे। अभी मुझे आपकी बात सही लग रही है। यूपीए सरकार ने 365 दिन पूरे काला दिवस आप बोल रहे हैं, तो मतलब यूपीए की सरकार के बारे में कह रहे हैं, कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं आप। अब हम करें आगे बात, तो आज काला दिवस भी बनाइए, हत्या दिवस भी बनाइए, संविधान के हत्या दिवस भी बनाइए। इसमें क्या आपत्ति आपको? पहनना है, किसको किस तरह रहना है, वो संविधान की हत्या नहीं है क्या? हाँ, ये संविधान की हत्या नहीं। किसको क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है। अरे भाई, अभी आप ही कह रहे हो ना कि 70 साल में जो हुआ, तो 70 साल तो उन्हीं की सरकार थी ना, हमारी तो सरकार थी नहीं। तो 70 साल में जो हुआ तो 365 दिन आप बनाना चाहते हैं,
तो कम से कम मैं तो एक शुरुआत ही हुआ बात- है और मैं आगे तो और आपकी मौके बात देंगे कर रहा आपको। हूं। मैं तो ये 10 सालों की बात और कर रहा हूं। मौका मिलेगा ये तो आपको। 10 साल- पहले तो ये 10 बनाइए, साल आप लोगों इसका को तो रहे हैं, स्वागत उसकी बात कीजिए। कर रहे हो। 70 साल की बात तो बहुत अरे दूर की है। इसका तो मैं स्वागत 10 सालों कीजिए, की फिर बात हम कीजिए और आप। मौके देंगे 10 आपको। सालों में क्या किया चिंता आप मत लोगों ने? कीजिए, इतने तो क्राइम क्या हुए हैं तरीका है? 60 सालों सर, में, बाकी लोग भी जिसका हैं। जिक्र आप कर रहे हैं। ठीक है कुछ साजिद जी, है। जफर जी, आप बाकी लोग भी क्या? हैं, बाकी लोग भी हैं डिबेट में। मैं भी बैठी हूँ, मैं मुझे भी से मौका दीजिए ना। आप लोग आपस में ही लगे एक दूसरे से सवाल पूछते रहेंगे तो डिबेट थोड़ी ना होगी। तहसीन, क्योंकि लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि मैं तो सिर्फ उनकी बात का स्वागत कर रहा हूँ कि 60 सालों में जो, ठीक है, एक मिनट जफर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की वो देखिए नस मैं दबादी, सिर्फ 10 सेकंड कहना कांग्रेस की वो चाहता हूं। नस मैं 10 दबादी है। सेकंड 10 सेकंड ठीक है, जल्दी जल्दी 10 से। सेकंड क्या, मैं 5 सेकंड में बोल दूंगा। तो एक मिनट साजिद जी, अब हो गया, आपका हो गया, सिर्फ जल्दी मैं- से जफर जी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अभी जो भी साजिद सुपाड़ी वाला जो है, उन्होंने कहा कि भाई 365 दिन काला दिवस मनाना है, इसलिए कि 60 सालों तक भाई, जो ये 10 कांग्रेस साल- की सरकारों में जो हुआ है, जो 10 साल है अभी ना उसका आपके जो पहल गए ना, हमने किया, एक दिन आपके मना जो रहे 10 साल के हैं, तो उसकी भाई बात कर रहा हूं। आप इसका स्वागत तो कीजिए, आगे और मौका दिया जाएगा आपको। आप जो 10 सालों की बात कर रहे हो, 10 सालों में 365 दिन कब और पड़ जाएंगे मौका काला मिलेगा। दिवस मनाने को? ठीक है, हो गया आप दोनों की बात। ठीक है तहसीन, अरे क्योंकि भाई- एक मिनट हो गया, ठीक है सब ठीक है जफर जी, क्योंकि कांग्रेस को लेकर बाबा ये कहा जा रहा है कि ऐसी नस दबा दी है कांग्रेस की, जो जनता के दिल में हमेशा से घाव रहे हैं वो उभर आ रहे हैं। ऐसा ही है क्या कि जनता की ऐसा दिमाग कुछ से वो नहीं है। चीज जा नहीं रही थी और बीजेपी बार बार उसको याद दिला रही? कभी जाना नहीं चाहिए इमरजेंसी की मेमोरीज, कभी नहीं जाना चाहिए। जो हुआ गलत हुआ, वो डेमोक्रेसी की तो इस स्पिरिट नाम के से खिलाफ क्या था। दिक्कत है? लालू जी, मैं अपनी बात देखिए, मैं आज वेलकम क्या करो है कि भाई। भाटी जी और मैं बोलते तो बीच में बोला जाता है और किसी के, प्लीज हमें अपनी बात रखने दीजिए। मैं आपका सवाल समझ गया, उसका जवाब दूंगा, प्लीज मैं जवाब दे देता हूँ, इफ यू डोंट माइंड, वरना मैं चुप बैठता हूँ, आप बोल लीजिए, कोई नहीं, आप दिक्कत बोल, नहीं। मेरा काम क्योंकि सवाल पूछना है, आप बोलिए। नहीं, मैं समझ गया ना, मैं आपका सवाल समझ गया, लेकिन क्या हो रहा है कि जब मैं और भाटी साहब बोल रहे हैं, बार बार एक लाइन के बीच में हमें सवाल पूछा जाता है, हमें अपनी बात कंप्लीट करनी दीजिए, फ्लो दीजिए ना, ठीक है, आप वरना हम बोलिए, चुप आप- बैठते हैं, मैं आप सबसे continue वही कीजिए, पूछ कोई रही दिक्कत हूँ, नहीं, मैं ठीक है, चुप आप बैठता हूँ। इफ यू आर ओके, फिर मैं बोलूं अपनी बात। तहसीन आराम से, मैं आपसे सवाल ही पूछ रही हूँ। वेरी कामली। डिबेट में सवाल ही पूछे जाते हैं। आपने जफर भाई के बीच में नहीं पूछा ना मैम, तो मेरी बात समाप्त होने दीजिए, उसके बाद पूछ लीजिए। बोलिए, आप आप तो सवाल बोलिए, पूछिए ना। ठीक है, मैं आप बैठा बोलिए। आपके जवाब के लिए। अब आपका सवाल क्या था, बोलिए तो मैं उसका जवाब देता हूँ। पूछिए मैं ये आपका कह सवाल रही क्या, हूँ दोबारा कि पूछिए, मैं कांग्रेस की क्या कोई नस दबा दी है क्या बीजेपी ने, जो कांग्रेस इतना फड़फड़ा रही है और ये बार बार कहा जा रहा है कि जनता के मन में बार बार उन यादों को दोहराया जा रहा है। 50 साल हो गए हैं लेकिन जनता को बात नहीं भूलने दी जा रही है। ये लैंग्वेज फड़फड़ा रही है, कांग्रेस की नस दबा दी गई है, कांग्रेस तड़प रही है, क्या है? कांग्रेस ने इमरजेंसी को खुद कहा है ऑफिशियली गलत था, उसके लिए माफी मांगी। क्या फड़फड़ा रही है, क्या तड़प रही है, क्या उसकी नस दबा गई है? कांग्रेस ने खुद कहा है। जो उनके अलायंस पार्टनर्स है, आज भाटी जी बैठे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उसमें वो सफर किए, माननीय लालू जी की बेटी का नाम मीसा है क्योंकि वहां पर ये सारी गलत काम हो, उसको माना है, उसमें बड़ा दिल से माना है, कहा है कि गलत हो रहा है। वो चीज मानने के बाद आज हम इस टॉपिक पर क्यों आ रहे? इसलिए आ रहे क्योंकि नीट पे डिस्कशन नहीं करना चाहते, इसलिए आ रहे क्योंकि अग्निवीर पे नहीं करना चाहते, इसलिए आ रहे क्योंकि नहीं चाहते सवाल पूछे कि रशिया में क्या अचीव किया है, इसलिए वो करना चाहते। बेरोजगार अरे हम दिवस सब हमें पे मनाना करना चाहिए। चाहते, छोड़ करो दीजिए ना। सारी चीजें। मैं लास्ट आप करोगे? मैं एक मिनट करना जफर जी, चाहता हूं। एक मिनट रुक जाइए सर, बात पूरी करने दें। अग्निवीर पे करेंगे अग्निवीर पे। हमें कभी आइए भी करता हूं। हमें कभी भी ऐसा इमरजेंसी कैसे बोल के निकल जाइए? आप ऐसा कैसे बोल के निकल जाए? हम नहीं डिस्कस ठीक है, करना जफर जी, चाहते, हम तो ठीक है। करना आगे चाहते समाप्त कर हैं। दीजिए। आइए ओके, करेंगे। उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिए। अग्निवीर जफर पे जी, एक करेंगे मिनट, मैं आपके पास आ करेंगे रही हम। हूं, एक मिनट सर, ये एक झूठ तो मत, झूठ, यही तो झूठ फैलाने का काम जो आप लोग कर रहे हैं। अपनी बात आप समाप्त अपने कर दो। वक्त ये में झूठ जवाब नहीं दीजिए। फैलाने देगा, हम तो तैयार है भाई, करना चर्चा कर देते हैं। आप ठीक है, एंकर से उस बोलिए, पर अलग से हम चर्चा, अग्निवीर लेकिन पे अभी चर्चा अभी करेंगे। जिस पर बात हो रही है उस पर होने दीजिए। आप जो भ्रम फैला रहे हैं उसको संविधान- भी आपको एक्सपोज कर देंगे इस पे। जिस संविधान की हत्या के दिवस भाजपा मना रहे, उस संविधान के खिलाफ थी आरएसएस। मैंने आपको सबूत दिया। जो बाला साहेब देवरा सिंह की चीफ ने लिखा, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो इसमें ये भी शामिल थे, आरएसएस भी शामिल थी। मैं तो कह रहा हूं गलत हुआ, लेकिन इस पूरे शो में मैंने कभी ये नहीं कहा कि जो हुआ गलत है। लेकिन एक बार जफर भाई में ये हिम्मत पहले नहीं आप देने को स्वागत कि हमारे कीजिए। जो आरएसएस के मुखिया हत्या ने दिवस का पत्र स्वागत लिखा है, कीजिए। जो हमारे आरएसएस चीफ ने पत्र लिखा, वो गलत अरे था। पहले- उनको माफी मांगनी अरे चाहिए। भाई, उस उस्ताद, पर उनमें ये हिम्मत ही नहीं छोड़ो कहने- ना। उनको ये हिम्मत नहीं कहने आज में, जो- गोलवलकर जी ने कहा आज जो- संविधान इंपोर्टेड है, उसमें मनुस्मृति नहीं है। मानिए इसके लिए माफी मांगे। आज अच्छा माफी सुनो, मांगने एक के आपने एक कहा कि मिनट, भारत का मैं जवाब तिरंगा दे शुभ रहा है। हूं। आपके हिसाब से आपने कहा गलत कि है ना? भारत का तिरंगा शुभ है, माना या नहीं? आज उसके लिए माफी अरे मांगे। भाई सुन- आपको रोज माफी मांगना चाहिए, आपको सर झुकाकर मैं तो इस आपसे देश एक में सवाल कर रहा माफी हूं। मांगना चाहिए देश के सामने। आपने जो कहा, जिस संविधान के लिए आज आप खड़े हो, उस संविधान को आपने इंपोर्टेड कहा। जिस तिरंगे के लिए आज आप खड़े हो, उस तिरंगे अच्छा, को आपने इंपोर्टेड कहा। पूनावाला जी, जिस पूनावाला इमरजेंसी जी। के खिलाफ आज खड़े हो, उसके लिए बाला साहेब देवरा पूनावाला से जी सुन समर्थन तो किया। लीजिए। ठीक है, आप उसके लिए माफी मांगे।
माफी मांगे आज, जफर माफी जी, मांगे आज, जफर जी, आप मांगी माफी। मुद्दों से भटका रहे हैं। 10 एक- सेकंड। आप पर रहिए अभी आरोप। माफी मांगे। ठीक है, मैं एक सवाल पूछ लूं। यही आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप मुद्दों से भटका अरे रहे हैं। सुनो, सही था या एक गलत? सवाल, एक सेकंड, एक बात उनका बस एक रिस्पॉन्स, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। रिस्पॉन्स। जफर जी, मेरा लेकिन सवाल मैं भी तो सुन इतना लीजिए। कहना एक आप चाहता ये हूं। सभी बीच में मत सुन तो बोलिए। लीजिए। ठीक है, जफर जी, एक बार मेरा सवाल अच्छा, सुनिए। आप पर यही आरोप लगेगा, आप मुद्दों से भटकाते हैं। आपको बात दूसरे मुद्दों की करनी है, आप पर सवाल नीट से पूछा जाता है, लेकिन आप लोग ले आते हैं संविधान हत्या दिवस। आपकी सरकार को 10 साल हो जाते हैं, फिर आपको याद आती है। यही आप पर बार बार आरोप लग रहे हैं। और प्लीज बाला साहब देवरस के पत्र के बारे में पूछ लीजिए ना प्लीज। मैं ओपन चैलेंज लेटर का करता भी हूं। जवाब अरे चुप रहो भाई, तो आप बोलने तो मेरे को। देखिए, मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि जिस तरह से ये अग्निवीर पे दोनों पूरे देश को भ्रम कर और गुमराह कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं, मैं डिस्कशन के लिए तैयार हूं इसी वक्त। अभी अगर चाहे चैनल और ये चाहें तो मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं हर इनकी चीज जो है गलत जो बोल रहे हैं उसको प्रूफ के साथ इनको एक्सपोज कर सकता हूं, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी मुद्दा उठाएं उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, इसलिए कि हमें कोई दिक्कत, हम भागने वाले में से नहीं, हम चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन बाला साहब देवरस आज से हम बोलिए। मान रहे, आप बोल रहे हैं ना कि 25 जून 25, अरे भाई 25 जून जो है 1975 में काला दिवस हुआ था, आप मान रहे हैं। वो काला दिवस, उस दिन संविधान की हत्या हुई थी, आप मान रहे हैं। आज आपकी ही बात, आप और हम तो एक ही प्लेटफॉर्म पे है ना, कि हम तो कह रहे हैं कि हत्या हुई थी बाला साहब और उसी देवरस। हत्या दिवस को मनाया जाए, देश की जनता को, आगे आने वाली पीढ़ी को। तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, अरे भाई हम तो कह रहे हैं कि गलत दिन था। बाला साहब आप क्या देवरस का अभी आज पत्र। स्वागत करेंगे? करिए ना स्वागत, आप स्वागत कीजिए, काला दिवस का स्वागत कीजिए। हमारा तो यहीं से शुरू हो रहा है कि हम उस हत्या बाला दिवस साहब मना रहे देवरस के हैं। पत्र का पूरे खंडन देश कीजिए। में जो काला दिवस है, संविधान की हत्या की गई थी, उसको पूरे देश में, जैसा सत्य प्रकाश जी ने कहा कि भाई उस दिन को याद रखना चाहिए। याद बाला रखने के साहब लिए ये देवरस के दो पेशकश की पत्र गई का है। खंडन क्या कीजिए। आप भूलना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं उस काला दिवस को? ठीक है, नहीं, हम तो कह देखो, रहे हैं कि जवाब आप नहीं उस दिया दिन उन्होंने। को याद रखना चाहते देखो, हैं उन्होंने या जवाब नहीं भूलना दिया। चाहते हैं। याद याद तो रखना राजकुमार चाहते हैं भारती पूछिए तो उनको, बाला साहब आप देवरस इसका के स्वागत बताना नहीं कीजिए, चाहते। स्वागत कीजिए। ठीक है, सत्य प्रकाश जी, पूछिए आप उनके पत्र के बारे में। एक ठीक है, आप दोनों की बात सुन लीजिए। क्यों नहीं जवाब दे रहे, क्यों भाग रहे वे जवाब देने से? आरएसएस ने इसका समर्थन किया, मैंने अरे तो बोल तहसीन दिया। जी, ठीक है जवाब तहसीन, नहीं ठीक है। अरे भागने का ठीक है हाथ तो तहसीन, आज- वक्त कम है, बाकी लोग भी कीजिए हैं। ना। ठीक है तहसीन। सत्य नहीं, प्रकाश उसका जी, जवाब क्यों नहीं दे रहे? बार बार मतलब यही इतने कहा नाम जा पे। रहा है कि मोदी जी का ये स्टंट है, ये स्टंट किया जा रहा है कि संविधान को बदलने का और ऐसी हेडलाइंस बनाने का। सब आप संविधान को बदल नहीं पाए, ये सपना आपका चूर चूर हो गया, इसलिए अब आप लोग ऐसी चीजें कर देते हैं। देखिए, राजीव गांधी जी का एक बहुत प्रसिद्ध भाषण है कि देश को बहुत आगे बढ़ाना है तो जरूरत पड़ेगा तो संविधान भी बदलेंगे। एकदम यही लाइन है उनकी। संविधान में खुद ही प्रावधान है कि आप एक संविधान पूरे 100 साल के लिए नहीं होता, उसमें समय के मुताबिक अगर कोई संशोधन की जरूरत पड़ती है तो होता है। 106 संशोधन हो चुके हैं। तो विपक्ष ने चूंकि पहली बार चुनाव में इतना बड़ा झूठ का सिगुफा उड़ाया कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, ऐसा है नहीं। प्रधानमंत्री ने जनता जवाब के दिया बीच में कि तो वो बाबा, संदेश चला गया। प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया कि बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएं, आज संविधान नहीं बदल सकता। सुप्रीम कोर्ट संविधान का गार्जियन है। अगर संसद भी चाहे कि मैं संविधान पलट दूं तो नहीं बदल सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर है वो पूरा का पूरा मसला। अब इस तरह के सिगुफे में संविधान वो लेके घूम रहे हैं, इससे मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश की संविधान को तार तार किया है। एक बार नहीं, कई बार किया है। सिर्फ 25 जून को संविधान की हत्या नहीं हुई थी। अपनी हर सरकारों में 98 बार से ज्यादा तो कई राज्य की सरकारों को उठा उठा के फेंका है आधी आधी रात को। तो इतने तार तार करने के बाद जब राज्यसभा चल रहा था, उसमें राज्यसभा भंग नहीं हुआ था, ठीक। तो ओबिचुरी मोशन चल रहा था, तो किसी ने कहा कि डेमोक्रेसी इज डाइंग, इसकी भी ओबिचुरी पास कर दो आज। यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी थे शायद, हाँ ठीक है, तो मुझे याद आता है। तो मेरा मानना है कि राष्ट्र के हर नागरिक का दायित्व है कि अगर संविधान पर कोई धब्बा इस इतिहास में लगा था तो उस दिन को याद करो और आगे कभी ऐसा नहीं होने दो, इसका प्रण भरो। साजिद जी, क्योंकि आप लोग तो कह रहे हैं कि सही ठीक है, संविधान जो हुआ था उस दिन 1975 में इमरजेंसी लगी थी वो ठीक थी, लेकिन 1977 में तो जवाब मिल गया था ना। 1977 में तो हार गई थी इंदिरा गांधी। मेरे पास एक छोटा सा जवाब है। बड़े बड़े ताव के साथ लोग बोल रहे थे, मुझे सिर्फ 10 सेकंड पीसफुली बोलने दोगे तो मैं इनका जवाब दोनों का देना चाहता बोलिए, हूँ। वक्त जो कम है, सब BJP छोटा छोटा, ठीक है, सबसे छोटा सिर्फ छोटा 10 सेकंड में, ठीक है, बोलिए, सिर्फ 10 सेकंड। बोलिए। ये जो मैंने कहा कि 365 दिन भी कम पड़ जाएंगे, ये 10 साल जो संविधान की हत्या अनऑफिशियली की गई,
उसका ये जवाब है कि 365 दिन भी कम पड़ जाएंगे काला दिवस मनाने के लिए। तो आप ये बताएं कि आप उसके लिए माफी मांगोगे क्या? ये 10 साल जो आपने संविधान के साथ छेड़छाड़ किया है उसकी माफी मांगोगे क्या? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पर इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के बाद में संविधान के साथ काफी सारी छेड़छाड़ हुई। कांग्रेस के 60 साल के राज में, कांग्रेस 60 साल के जो इन्होंने गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, तो उस वक्त की जब माफी आप मंगवाने की बात कर रहे हो और आप बोल रहे हो, तो आपने 10 साल जो संविधान के साथ हत्या, तो मैं शब्द इस्तेमाल भी नहीं करूंगा, किसी की ताकत नहीं है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बदले या उसके साथ दोनों बात तो आप ही बोल हत्या रहे करे, हैं। लेकिन छेड़छाड़ तो की है, एंकर जी, लेकिन आपकी छेड़छाड़ तो जिम्मेदारी। की है, छेड़छाड़ तो की है। 10 साल में जो छेड़छाड़ की है, क्या उसकी माफी ठीक है मांगोगे साजिद क्या? जी, ठीक है, वक्त कम है। एक लास्ट रिएक्शन में राजकुमार जी से ले लूं। राजकुमार जी, अरे बात सुन, ठीक है, एक मिनट जफर आपके जी, एक लास्ट रिएक्शन ले लूं। राजकुमार जी, क्योंकि लगातार आप इनकी सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन आपको वाला की जो जो है संविधान खुद का को ही शब्द आप सुपारी लोग दे रहे हैं। सर, जो संविधान का शब्द आप लोग लेकर गए थे जनता के बीच में, आपको लगता है कि वो शब्द आपसे छीन लिया, वो मुद्दा ही आप लोगों से छीन लिया बीजेपी ने? चुनाव में संविधान बदलने का या संविधान का जो मुद्दा बना वो हमने शुरू नहीं किया था। वो भारतीय जनता पार्टी के फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह ने सबसे पहले बयान दिया था जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आपको 400 क्यों चाहिए। उसने कहा 400 सीट हमें संविधान बदलने के लिए चाहिए। अगर इसके विरोध में मोदी जी थे तो मोदी जी तुरंत खंडन करते। मोदी जी ने तब बयान दिया जब मोदी जी को लगने लगा कि संविधान बदलने के मुद्दे पर देश के दलित और पिछड़े और गरीब लोग खड़े हो गए हैं और बीजेपी को नुकसान हो रहा है। लल्लू सिंह का टिकट काटते, उसे पार्टी से निकालते, कहते गलत कह रहे हैं, संविधान को हम नहीं बदलेंगे। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यप्रकाश जी, जफर इस्लाम जी, तहसीन पुरावाला, राजकुमार भाटी, साजिद जी, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।